और ये कौन सी थ्योरी है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, घुटनों में चला जाता है, नुकसान होता है। और एक तो मैं आपका वीडियो देख रही थी जिसमें आप, मैंने शुरुआत में भी उसका जिक्र किया था कि साबुन और दूध को लेकर जो हम लोगों को मिथ है, वो थोड़ा बताइए क्यों नहीं पीना तो चाहिए। पहले वो खड़े होने वाला बताऊं? हाँ हाँ, पहले वही बता दीजिए। भैया साफ सी बात है, आप मेरे सामने हैं, मैंने आपने कहा कि बाबा कुछ बताओ, और बाबा ने कहा कि ऐसा करना है कि जब पानी पीना है इस हाथ को यहाँ रखना है, इसको ऐसे रखना तो ज़्यादा आएगा। आपने कहा चलो जी लिख देती हूँ, फेसबुक पे लिखने को कुछ था नहीं, किताब पढ़ी नहीं आपने, पता नहीं ये क्या लिख रहे हैं। भैया मैं तो खड़े होकर पी लेता हूँ, मेरा तो घुटने में गया नहीं, मेरे तो घुटने ठीक हो गए। ये तो सिर्फ डिस्टोर्टेड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी बताया था। हम्म। और डिस्टोर्टेड इन्फॉर्मेशन मैं कभी लेता नहीं हूँ। मैं लेता हूँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और उसको यकीन करके देखता हूँ। ये पानी मेरे सामने है, आपने कहा राम सर ये पानी है, तो मैं इसे पी के देख लूँगा। प्यास बुझेगी तो पानी है, ज़िंदगी भर मेरे लिए पानी अब प्यास बुझाने का कारण बन गया। तो मैं, इफ़ आई कांट डाइजेस्ट स्टेल फूड, वाई शुड आई डाइजेस्ट द स्टेल आइडिया। डिस्टोर्टेड ओपिनियन मैं नहीं लूँगा किसी की। या तो मुझे बताएं कि घुटनों से पेट में, आई मीन मुंह से पानी कहाँ जाएगा, पहले आपके पेट में जाएगा, वहाँ पर वो स्टे करेगा, उसके साथ चर्निंग होगी, फिर वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में उसके साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, फिर वो धीरे से वहाँ से आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड में वो सर्कुलेट करेगा, उसके बाद वो आपके किडनी में जाएगा। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं डायरेक्ट। और देखिए इस थ्योरी को कैसे फैलाया जाता है। अब ऐसे हम ही है। अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, दूध नहीं बेटा बैठ के पियो। अब वो दूसरा रीजन था उनका। खड़े होकर पीने से कई बार आपका सांस का रिदम टूट सकता है, और आपका दूध अगर श्वास नली में चला गया तो आपने गांव में धसके लगते हुए नहीं देखे। तो बस ये रीजन है ना ये इसका, रीजन थे, वो घुटनों में डराया जाता था। आर्थराइटिस से तो उसका कोई मतलब नहीं है दूध ना। से इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। सारा खाना आप शादियों में खड़े होकर ही खा रहे हो आज। हाँ बिल्कुल। तो सबके घुटने अगली शादी लायक नहीं रहने चाहिए। सही कह रहे हैं। ठीक है ना? अब रही बात साबुन की और दूध हाँ, की, जो सवाल कर रहे कि हो, भाई क्यों नहीं पीना चाहिए। दूध की बात कर रहे हो ना पहले। जी। देखिए मैं दूध बहुत पिया करता था, अब अब नहीं पीते हैं? अब नहीं पीता हूँ। इतना खतरनाक है? 24 साल पहले छोड़ दिया, जब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा था, बीमारियों के लिए घूम रहा था। हम्म। और मैं बचपन में इतना दूध पिया करता था, मेरी मदर के हाथ का दूध इवन गांव के किसा, आई मीन मेहमान हम्म। भी पीने आते थे। पीपली डाल के पिलाती थी वो, और उसमें अदरक भी डालते थे, इलायची, और उसको तोड़ा करते थे ऊंचे। हाँ 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 ठीक है हाँ, ना? गांव में तो उसको तोड़ना ही कहते तोड़ना हैं। कहते थे। और मैं बहुत पिया करता था। हम्म। लेकिन जब मैं बीमारी में चल रहा था तो मुझे साइनस बहुत रहा करती थी। बाकी बीमारी मैंने ठीक कर ली थी। हम्म। मैंने अपना माइग्रेन भी ठीक कर लिया था, मैंने अपना रूमेटाइड अर्थराइटिस भी एनएलपी से ठीक कर लिया था। लेकिन एक चीज़ थी वो बार बार, कि मेरी साइनस भर जाती थी, साइनोसाइटिस कहते हैं इसको, छींके बहुत आने वो लगती तो थी। हर दूसरे आदमी को है। हाँ। मुझे है, मेरे ऑफिस में ही 4 लोगों को है। अभी ठीक कर दूंगा। हम्म। और मुझे तब पता चला कि इनकी जड़ सिर्फ और सिर्फ एनिमल मिल्क है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये गलत तरीके से हमें पिलाया जा रहा है। और उन्होंने एक ही बात कही, और भाई देखो मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हेट कमेंट लिखने से पहले मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई एलर्जी है, बाल आपके गिरने शुरू हो गए, बुढ़ापा आ रहा है समय से पहले, आपका पेट खराब हो गया, और बॉडी में कहीं भी दर्द है, आपकी आई मीन आपकी हड्डियां अगर कमज़ोर हैं, हड्डियां अगर टूट रही हैं जल्दी जल्दी, आपको जुकाम बुखार आई मीन बहुत रहता है, जल्दी जल्दी बुखार आता है, और अगर आपको डायबिटीज़ मोटापा हो रहा है, तो आप एक काम करके देख लें, 3 महीने के लिए आप मिल्क छोड़कर देख लें। 3 महीने में कहीं नहीं जाओगे आप, 90 दिन बाद फिर पी लेना। लेकिन मैं इन 90 दिनों में आपकी एलर्जी, आपके बालों का गिरना, आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, और पेट की बीमारी सारी ठीक हो जाएंगी, गट के बैक्टीरिया बच जाएंगे। गट के बैक्टीरिया बच गए तो इंटेंशन बढ़िया आएगी, इंस्टिंक्ट अच्छी आएगी, करोड़ों रुपए कमाओगे। अब सवाल उठता है क्यों? पहला सवाल, जो बिल्कुल। दूध हमें जरूरत पड़ती है वो मदर के मिल्क की पड़ती है पहले 3-4 दिन। उसके बाद हमें वो फॉलोअप चाहिए 1 साल के लिए, जब तक, या 1.5 साल के लिए जब हम बड़े हो रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि उस समय हमारे जो गट बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें हैं वो हमें मदर मिल्क से पूरे हो जाते हैं। प्रीबायोटिक बेस्ट है हमारा मदर मिल्क, प्रोबायोटिक भी बेस्ट है, उसमें अपनी कैल्शियम डी जो भी है वो हमारे लिए ठीक है। ठीक है। हम्म। उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी दूध को पीने के लिए इमोशनल बात ज़्यादा हो रही है, इमोशनल हो गए हैं लोग। हम्म। ठीक है ना? दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस किताब में पूरा लिखा गया था कि भाई क्यों नहीं पीना चाहिए। पहली बात, उन्होंने कहा कि आपका पैदा होने के टाइम पे कितना था, 8 पौंड था, अगर आप हेल्दी वजन। थे।
ठीक है। भैंस के बच्चे का करीब करीब 60 पाउंड होता है। अच्छा। आपकी उम्र 80 साल है, उसकी 8 साल है। आप 21 साल में मैच्योर होते हैं, वो 18 महीने में मैच्योर हो जाता है। इन दोनों, और उसके बाद वो कभी दूध नहीं पीता अपनी माँ का। इन दोनों के हार्मोन आपके लिए कैसे बन रहे हैं? अगला सवाल, उन्होंने कहा कि इसमें इसलिए पिया जाता है कि इसमें कैल्शियम है। हाँ। इसका मतलब ये आपको ये नहीं बताया गया आज तक, नम्रता जी। मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूं, आपकी बॉडी और आपकी हड्डियों को 90 से ज्यादा मिनरल्स चाहिए, उनमें से कैल्शियम एक है। उनमें से कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक मात्र नहीं है हड्डियों में। 92 से ज्यादा मिनरल चाहिए आपकी हड्डी को। क्या वो आप दे रहे हैं? दूसरी बात, आपके दूध में जो मिल्क है, एनिमल मिल्क है, उसमें कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी है, जो कभी भी कैल्शियम को मेटाबोलाइज नहीं होने देता हमारी बॉडी में। आगे सुनिएगा, अगर आप कैल्शियम के लिए दूध पी रहे हैं तो आप अनलिमिटेड पावर का चैप्टर एनर्जी का पढ़िएगा, और उसमें मिल्क के लिए लिखा है कि एक डॉक्टर ने करीब करीब 2 से 2,500 लोगों को 3 साल तक एक्सपेरिमेंट के रूप में 3 से 5 गिलास दूध डेली पिलाया, और 3 साल के बाद एक चीज पाई गई कि वो सब एलर्जी के पेशेंट थे और उनके अंदर कैल्शियम की कमी थी। आप कहेंगे कैल्शियम की कमी कैसे आएगी? अब ध्यान से सुनिएगा। मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर हैं, ही इज आयुर्वेदाचार्य, ही इज ए यंग बॉय। वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार थे, उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से वेलनेस के ऊपर दे दिया। वो एक दिन उन्होंने मुझे बताया, और मैं उस समय करीब 100 लोगों के बीच में बैठा था, और वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे दूध के ऊपर कि नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कहा जब भी आप दूध पीते हैं, इमीडिएटली आपकी बॉडी, आपका पेट जो है, एक रिफ्लेक्स पैदा करता है, एक कंडीशनिंग पैदा करता है, एक बिहेवियर पैदा करता है, वो है एसिडिक बिहेवियर। और आपकी बॉडी को उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इमीडिएटली कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और आपकी कैल्शियम 2 जगह अवेलेबल है। 1% कैल्शियम आपकी मसल्स और आपकी सेल में है, और 99% आपकी कैल्शियम आपकी हड्डियों में है। इमीडिएटली इस इमरजेंसी को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी अपने कैल्शियम को सेक्रीफाइस कर देती है कि किसी ये एसिडिक रिफ्लेक्स खत्म हो जाए। अब ये बॉडी अपना ऑक्सीजन, अपना कैल्शियम कहाँ से लेती है? या तो आपके दांतों से लेती है, या फिर आपकी हड्डियों से लेती है। अगर कैल्शियम इतना अच्छा होता तो दूध पीने वालों के बहुत लोगों के आपको दांत खोखले मिलेंगे। और सही बात तो यह है, ओस्टोपोरोसिस और कमजोर हड्डियों का अब रेस्पॉन्सिबल दूध को ठहरा दिया गया है। अभी आपके पास रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, वो दूसरी बात है। अगली चीज सुनिएगा, दूध आप इसलिए भी पीते हैं क्योंकि इसमें एक प्रोटीन मिलती है, उसका नाम है कैसीन। कैसीन प्रोटीन मिलती है। कैसीन के बारे में आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैसीन के बारे में बताया गया है। उस किताब में लिखा है, जो मैं बता रहा था अभी एनर्जी चैप्टर में, कि हमारी जो लीवर है या हमारी बॉडी है, समझिए सिंपल लैंग्वेज में, कि कैसीन को 86% वो हजम ही नहीं करती है, और वो प्रोटीन नॉन डाइजेस्टेड हमारे ब्लड में घूमती है, एंड इट कॉजेज द मोस्ट इम्यून डिजीजेस इंक्लूडिंग एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून। लेकिन मैंने अभी एक दूसरी किताब पढ़ी, उसमें लिखा है कि 40-50% कैसीन तो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद नहीं होता। और वो भी उन लोगों में जो बहुत बड़े एथलीट होते हैं, वो ही कर लेते हैं, किसान हैं। इसके अलावा जिस दूध को आप पी रही हो, वो आपके फादर के टाइम के दूध अलग थे और आपके टाइम के अलग है। उस समय ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन नहीं लगते थे, उस समय उन्हें ट्रोमेटाइज नहीं किया जाता था, उस समय वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पशु नहीं थे, अब हैं। तो सीधे सीधे पूछूं तो दूध पीना छोड़ दें? बिल्कुल, 3 महीने के लिए छोड़ के देख लो। अगर आपको कोई भी लाइटनेस या नहीं है बॉडी में, कहीं दर्द रहता है, कहीं भारीपन है, बाल गिरते हैं, अगर आपको कोई ऑटो इम्यून है या कोई एलर्जी है किसी भी तरह की, या फिर आपको जुकाम होता है, 3 महीने के बाद अगर मेरे से मिल लेना और आप ये कहेंगे राम सर द बेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी, कि ये दूध छोड़ दो। तो लेकिन घरों में तो अभी तक, और डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, बच्चों को सलाह देते हैं दूध पिया करो, दही खाया करो, और गांव के लोगों के लिए कहा जाता है दूध मट्ठा दही खा के देखिए उनका शरीर कितना मजबूत है। तो ये सब हम क्या सुनते आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा सा लगता है दूध पी के, वाओ हमने अपनी सेहत बना ली। उसकी बात फिर एक ही बात करेंगे, अगर पी रहे हो और डाइजेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, पी लो। लेकिन अगर आपको मोटापा बढ़ रहा है तो काहे के लिए पी रहे हो? यहाँ पर
आपके पास 18 किलो 20 पाउंड वजन फालतू पड़ा है, पहले उसे डाइजेस्ट कर लो ना, वो भी तो फैट ही पड़ा है। दूसरी बात, अगर आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आपको कोई एलर्जी है, अगर आपको और इम्यून बेस्ड कोई भी डिजीज है, या तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है या रिएक्ट कर रही है, ऑटो इम्यून है, मैं कह रहा हूँ छोड़ के देख लो ना। मतलब दूध पीने के नुकसान है, दूध ना पीने के कोई नुकसान नहीं है। फायदे हैं। योर एनर्जी विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। अगर आप 3 किलोमीटर दौड़ लगाती हैं तो आप 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद दूध छोड़ने के बाद आप ऑटोमेटिकली आप ज्यादा उछल कर 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, 5 किलोमीटर मुझे ऐसा दौड़ेंगे। लग रहा है कि मैं तो दूध छोड़ ही दूंगी, अपने परिवार से भी ना कह दूंगी दूध छोड़िए। पहले आज अपना मेरे छोड़ दूध के से देख लो, ना- परिवार वाले फिर पूछेंगे कि ये क्या राज है। हाँ ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात है, जिस दूध को तुम पीते हो यहाँ तक ही दूध है, हाँ। आपके पेट में जाते ही ना वो जो खींचने वाला वो होता है ना चीज, वो बन जाता है, उसका पत्थर बन जाता है वो, जिसको हजम करने के लिए आपका और जो नर्व दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल, कभी नहीं खाना। ये दही वही सब नुकसानदायक है। दही को सिर्फ डॉक्टर्स कभी कह सकते हैं तो प्रोबायोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से खाओ, नहीं कि मैं उसको भी नहीं रिकमेंड करूंगा। और वो जो दही है, चलो आपके साथ हो सकता है कि गांव से दही अपने पशु की आ रही हो, लेकिन बाहर की दही की कोई गारंटी नहीं है।